गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन किए एक्सरसाइज अक्षिता। नो मैंने नहीं किए कल सर, मैंने कल की क्लास ही नहीं देखी थी। क्यों? क्लास में तो थी ना, तुम कल या नहीं थी? सर मेरे नेटवर्क इश्यू था तो मुझे आपका समझ में ही नहीं आ रहा था। तो रिकॉर्डिंग तो हो गया। सर रिकॉर्डिंग आज देखूंगी ना। मॉर्निंग किसी ने किए हैं 2.2 के? मॉर्निंग। रियल क्वेश्चन किए हैं? कृष्णा, निहारिका, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन किए क्या तुम लोगों ने? सर आधे कर लिया, आधे बाकी है। कोई क्वेश्चन किसी में डाउट हो तो? कोई डाउट है 2.1 में, 2.2 में? सॉरी, रियल तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए? रियल कितने क्वेश्चन किए तुमने? सर एक बार आप 2.1 का 9th वाला बता दोगे कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। 2.1 का 9th। 2.1 का 9 अभी पूछ रहे हो क्या तुम लोग? पहले 2.2 के बताओ, 2.1 का बता दूंगा। पहले 2.2 के डिस्कस करो। टू पॉइंट टू का बताओ पहले। क्वेश्चन किया करो तुम लोग। चलो कितने क्वेश्चन कर लिए कृष्णा तुमने? उसके आगे से करेंगे। 5 तक कर लिया। 5 तक कर लिए। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सर आज मत करवाओ ना, मैं आज क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी, फिर कल पूछ लूंगी। तो फिर आज की क्लास में क्या यस करोगे? सर। अच्छा यस सर। तो आज की क्लास में क्या करोगे? आधी का करवा दो। आगे का करवा दूँ? मतलब आगे का थ्योरी पोर्शन कर लें, ऐसा करें? यस सर। चलो फिर क्वेश्चन करना, लेकिन ये लास्ट है, फिर ऐसा नहीं है फिर तुम पीछे की चैप्टर कुछ करो। फंक्शन देख लेते हैं, ज़्यादा डाउट सर आएंगे नहीं। 2.1 का 9th। 2.1 का 9 पहले तुम ट्राई करो सब लोग पहले, फिर आगे का ही पढ़ेंगे। आगे का तो वो तो पीछे का हो गया ना। अब क्यों नहीं पूछा था तुमने? चलो देख लो 2.1 का 9 देख लो। टू पॉइंट वन का 9 ये है। लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 2 इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं, ठीक है ना। फाइंड ए बी ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में करना पड़ेगा अपने को। गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 2, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दे रखे, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे अपने को, और ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं ना। तो देखो ऐसा लिख सकता हूं मैं सिंस ये भी गिवन है कि x, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यही दिया हुआ है ना इसका मतलब। x, 1 y, 2 z, 1 ये जो एलिमेंट है ये ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है या नहीं है? ये ऑर्डर्ड पेयर बोलो। यस सर। है ठीक है, सर। तो इसका मतलब ये लिख सकता हूँ सिंस दिस बिलोंग टू दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड 1 बिलोंग्स टू b। सही है।
लिख सकता हूँ इसे? यस सर। बोलो। तो इसका मतलब एक एलिमेंट, कितने एलिमेंट है टोटल? 3 एलिमेंट है, एक मिल चुका है, एक ए का मिल चुका है, एक बी का मिल चुका है ना। सिमिलरली y कोमा 1 है या y कोमा 2 है? y कोमा 2, y कोमा 2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू सेट a एंड दिस 2 बिलोंग्स टू सेट b। यही तो मतलब होता है a क्रॉस b का अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट a का होगा, और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट b से बिलोंग करेगा। b क्रॉस a होता तो उल्टा हो जाता, अगर यहाँ पे b क्रॉस a होता तो इस अक्ष को अपन सेट b का एलिमेंट मानते, ठीक है ना, और 1 को अपन सेट a का एलिमेंट मानते उस केस में। ठीक है, तो अपने को कितने एलिमेंट मिल गए? x भी a का एलिमेंट है, y भी a का एलिमेंट है, b में कितने एलिमेंट है टोटल? बोलो b में कितने एलिमेंट है? सर 2। 2 है, दोनों मिल चुके हैं, दोनों मिल चुके अपने को, है ना। लेकिन ए में एक एलिमेंट कम है अभी तक, तो एक और चीज दे रखी है उसके लिए, जेड कोमा 1, है ना, एंड जेड कोमा 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। दिस इंप्लाइज दैट जेड बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू बी। बस इन तीनों चीजों को अगर अपन साथ में समराइज कर दें तो इसका मतलब ये निकल के आ जाता है, देयरफॉर सेट ए विल बी इक्वल टू, 3 एलिमेंट है, तीनों मिल चुके हैं, ये इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड सेट बी विल बी इक्वल टू 2 और 1, वापस से 1 है तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं 1 कोमा, तो ये आ जाएंगे दोनों सेट, ठीक है ना, सेट ए और सेट बी आ गया आपके पास, ठीक है। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट। सर ले लिया। रिलेशन के कुछ और एग्जांपल करेंगे फंक्शन से पहले। जैसे देखो एग्जाम्पल 8 बुक है सब लोगों के पास, एग्जाम्पल 8 है एक्सरसाइज 2.2 के पहले जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो पढ़ रहा हूँ। द फिगर 2.6 shows a relation between set P and set Q. Write the relation in set builder form. set builder form में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और डोमेन रेंज बतानी है उसकी, ठीक है ना। ये मैंने कहा था कि तीनों में से कोई एक फॉर्म दे सकती है, बाकी दो पूछ सकता है। तो आपको बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एरो डायग्राम गिवन है इसका, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन गिवन है इसका कि कोई रिलेशन सेट P से सेट Q में डिफाइंड है, सेट P से सेट Q में कोई रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट है 9, 4 एंड 25, ठीक है ना। चलो इधर आपको दे रखे हैं 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सेट P सेट Q दे रखा है,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू गिवन है और इसका एरो डायग्राम दे रखा है कि किसका रिलेशन किससे है। तो देखो 9 का जो रिलेशन है वो आपको 3 से और 9 का रिलेशन -3 दोनों से बता रखा है, ठीक है ना। 9 का रिलेशन इससे भी है और इस 9 का रिलेशन इससे भी है, ठीक है ना। और 4 का रिलेशन 2 और -2 दोनों से है। 5 का रिलेशन 25 का रिलेशन 5 से और -5 दोनों से है। तो ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेट बिल्डर में लिखना है, रोस्टर में भी, सॉरी हाँ, सेट बिल्डर में भी लिखना है, रोस्टर में भी लिखना है, डोमेन रेंज भी बतानी है, ठीक है ना। डोमेन रेंज तो आप यहीं पे बता सकते हो इस रिलेशन, बिना सेट बिल्डर या टेबुलर में लिखे हुए डोमेन रेंज बता सकते हो। डोमेन क्या हो जाएगा बताओ, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? 9 4 25 9 4 25 और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ध्यान से, रेंज so 5 3 2 -2 -3 -5 ये 1 नहीं आएगा ना, क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है ना। ये 1 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसलिए 1 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन, so set q कोडोमेन पूरा सेट की हो जाएगा। चलो अब बनाते हैं इसकी, ये लिख देंगे अपन बाद में, पहले अपन इसका बनाते हैं सेट बिल्डर, या चलो पहले वही बना देता हूँ, सेट टेबुलर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले बनाता हूँ इसका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बिल्कुल इजी है ना, देख के बना सकते हैं अपन। कैसे बनाएंगे? ये लिखा मैंने रिलेशन आर, यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू, आर विल बी इक्वल टू 9 का रिलेशन जिसके साथ में लिख दो। देखो जैसे 9 का रिलेशन किसके साथ में है? 3 के साथ में है, कोमा 9 का रिलेशन किसके साथ में है? -3 के साथ में है। 4 का रिलेशन किसके साथ में है? 2 के साथ। 4 का रिलेशन किसके साथ? -2 के साथ। और 25 का रिलेशन है 5 एंड दिस 25 इज ऑल्सो रिलेटेड विद -5। कोई भी बता सकता है इसको सेट बिल्डर में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? अब लिखता हूं मैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में सबसे इंपॉर्टेंट इतना तो तुम्हें पता चल गया ना कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पी का है, सेकंड एलिमेंट क्यू का है। केवल कंडीशन ही तो पता नहीं चल रही, अभी आइडिया पता चली गई होगी कई बच्चों को। तो देखो इसमें लिख सकता हूँ x, y सच दैट x बिलोंग्स टू विच सेट? बोलो फर्स्ट एलिमेंट किस सेट से होगा? P, पी से हो जाएगा, तो क्योंकि पी से P। क्यू में रिलेशन डिफाइंड है। एंड y बिलोंग्स टू क्यू, और ओपन सेंटेंस क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे बताओ? X is इसका स्क्वायर है, X equals to Y x square. equals to y square x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये बन गया अपना रिलेशन किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। सिंपल है, इसी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी फॉर्म पूछ सकती है। यहाँ पे इनके डोमेन रेंज भी लिख दें, डोमेन हो जाएगा इसका, सिंपल है, डोमेन है 9 4 25। रेंज है, रेंज पूछा है कोडोमेन पूछा है, ध्यान रखें। कई बार एक तीनों चीजें एक हो जाती है, कई बार दो एक हो जाती है, कई बार तीनों अलग अलग भी हो सकती है। 5 3 2 -2 -3 -5, दिस इज रेंज। डोमेन बिल्डर फॉर्म दिया हुआ क्या था? एरो डायग्राम गिवन था अपने को, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इसका कोई एलिमेंट छूट जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे रिलेशन में ये छूट रहा था, कोई फर्क नहीं है, तब भी रिलेशन डिफाइंड है। इधर से भी कोई एलिमेंट छूट जाता, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है ना। अगर मैं मान लो कुछ और एंटर कर देता हूँ, यहाँ अगर मैं 36 लिख देता हूँ, तो 36 का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं होगा इधर, क्योंकि एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा भी तब भी ये रिलेशन नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता कि इधर का कोई एलिमेंट छूट रहा है नहीं छूट रहा, इधर का कोई छूट रहा नहीं छूट रहा, बस जिनका रिलेशन है वो ओपन सेंटेंस जो है अपना कंडीशन उसको सेटिस्फाई करते होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, तो इस तरीके से हो सकता है। देखो इसमें ये वाला छूट रहा था, और ऐसा भी हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है कि इस चीज का रिलेशन इससे भी है और इससे भी है। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ, वो अपने फंक्शन में काम में आएगी।
देखो रिलेशन में ऐसा हो सक रहा है कि 9 की इमेज क्या है, एक बार बताना 9 की इमेज। यहाँ पे कुछ पॉइंट सर अपन नोट करना 3 और चाहेंगे -3। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फर्स्ट कि 9 हैज मोर देन 1 images, not only 9 है ना, बट 4 and 25 ऑल्सो। 9 की तो है ही है, 25 की भी है, 4 की भी है, सभी की दो दो इमेज मिल रही है आपको। तो यहाँ पे दो इमेज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 की इमेज 3 भी है, 9 की इमेज -3 भी है। -3 की प्री इमेज क्या है? -3 की प्री इमेज क्या है? 9। 9 है। ऐसा भी हो सकता है कि -3 का किसी और से भी रिलेशन होता किसी और में, तो -3 की दो प्री इमेजेस भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा अपन एक क्वेश्चन देखा था ना, जिसका एक से ही रिलेशन हो मान लो सभी का इसी से, तो ऐसा भी हो सकता है। इसकी प्री इमेजेस सब हो सकती है, रिलेशन में सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे देखो इस 9 की एक से ज्यादा इमेज है, 4 की भी है, 3 की भी है ना। लेकिन फंक्शन के केस में कुछ यूनिक चीजें होती है, वही इन चीजों को डिफर करेगी। फंक्शन के केस रिलेशन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का कोई एलिमेंट छूट सकता है, इधर का भी छूट सकता है, छूट रहा है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया फिलहाल तो? 9 यस इसमें तो सर। सभी 4 भी है, 25 है, सभी के दो से ज्यादा इमेज मिल रही है, एक से ज्यादा इमेज मिल रही है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो इस तरीके से स्क्रीन ये भी बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 9 बोल रहा है सेट ए दे रखा है अपने को, सेट ए दे रखा है 1 2, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो सेट बी दे रखा है अपने को 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो अपने को बताने की ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन हो सकते हैं, ए से बी में फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस कुड बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बताइए सर 2 to the बताओ power कितने हो जाएंगे? 4। 2 to the power 4 हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है इसमें पी की वैल्यू कितनी है, पी स्मॉल पी की वैल्यू है 2, स्मॉल क्यू की वैल्यू भी कितनी है 2 है। तो फॉर्मूला होता है अपने पास 2 to the power पी क्यू, तो 2 की पावर हो जाएगी 4, कितने आ जाएंगे 16। अगर नॉन एम्प्टी पूछता तो कितने आ जाएंगे? नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने डिफाइन किए जा सकते हैं, बोलो? 50 15 आ जाएंगे ना। या इसमें 50। से एक माइनस कर दो, क्योंकि एक नल सेट होता है, हाँ 15 आ जाएंगे, एक नल सेट होता है उसको माइनस करना होता है, इसलिए 15 हो जाते हैं। फॉर्मूला लिखवाया था अगर नॉन एम्प्टी पूछे तो 2 to the power पी क्यू -1, अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे तो 2 to the power पी क्यू, ठीक है ना। तो रिलेशन में कुछ भी पॉसिबल है, किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हो सकती है, किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पी से क्यू में रिलेशन डिफाइंड है तो इधर कोई एलिमेंट छूट रहा हो तब भी वो रिलेशन होगा, इधर कोई एलिमेंट छूट रहा हो तब भी वो रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन फंक्शन 2.2 के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आप लोग सारे, ठीक है ना। रिलेशन में आप लोगों ने सबसे सही तरीके से देख लिया, केवल आपको कुछ नहीं चाहिए, ए क्रॉस बी के वो सभी एलिमेंट्स चाहिए मेरे को जो किसी ओपन सेंटेंस को किसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, बस इतनी सी चीज से मतलब है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में अपन ने अभी तक स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी के, टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखे हैं, उसके अलावा रिलेशन देख लिया अपन ने। और अब अपन फंक्शन देखने जाएंगे। फंक्शन, इस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर एक और एग्जांपल में देखना बताना चाहूँ तो मैं, तो ऐसा है कि कोई रिलेशन जो है वो n टू n में डिफाइंड है। क्या मतलब है इसका? n टू n का सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कोई रिलेशन n टू n डिफाइंड है इस तरीके से
x comma y such that x belongs to obviously x y दोनों n से ही बिलोंग कर रहे हैं, यही पे लिख दो क्योंकि n से n में ही रिलेशन है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट n पर लिखा था ना। और ओपन सेंटेंस जो आपकी कंडीशन है वो होती है इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो कंडीशन है यहाँ पे कि x x² is less than equal to 40, सॉरी y तो आया ही नहीं इसमें, x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 40। ये आपके सामने रिलेशन है, बताओ टेबुलर फॉर्म बताओ इसकी। बताओ बैठे मत रहो, एन लिख लो आइडिया के लिए अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो 1 2 3 यही तो होता है, और दूसरा एन भी क्या होता है, यही होता है। किस तरीके से चेक करते हैं, इस वन का इस वन से रिलेशन है या नहीं, इस वन का इस 2 से है या नहीं, इस वन का 3 से है नहीं, इस तरीके से ही चेक करते हैं। बोलो यस सर। बताओ फिर क्या आ रहा है, वन का रिलेशन वन से है या नहीं है, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे भी 1 रख दो, 1² प्लस 1², 2 इज लेस देन इक्वल टू 40, यस और नो, ट्रू है या फॉल्स है। वो सभी सबसेट, वो सभी एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो जिनके लिए ओपन सेंटेंस ट्रू हो रहा है, ट्रू है तो आ जाएगा। 1, 2 आएगा नहीं आएगा, बोलो सर आएगा सर। 1, 3 आ जाएगा, बोलो 1, 4 आएगा, 1, 5 आएगा, 1, 6 आएगा, 1, 7 आएगा नहीं आएगा, 1, 7 नो सर नहीं आएगा। नहीं आएगा, 2, 1 आएगा, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 आ जाएगा क्या, 2, 6 हाँ आ जाएगा। यस सर। 2, 6 आ जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली 40 हो रहा है और 40 इक्वल टू की वजह से आ जाएगा, 2, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से बोलो 3 आ जाएगा, 3, 5 आएगा नहीं आएगा, 3, 5 बोलो सर लास्ट आ 5,4 तक आएगा। 3, 6 नो सर। नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 4, 1 आएगा, 4, 2 आएगा, 4, 5 आएगा नहीं आएगा, सर नहीं आएगा। 4, 5 25 16 हो जाएंगे। इसके बाद 5, 1 5, 2 5, 3 5, सर 4 बस लास्ट यहाँ 5, 4 आएगा नहीं आएगा, नो सर। नहीं आएगा, नो सर। क्योंकि 16 और 25 ज्यादा हो जाएगा 46 ना। तो ये आपका सबसेट है, सॉरी सबसेट क्या रिलेशन है, ठीक है। इसका अगर मैं ऑर्डर ये बनाऊंगा एरो डायग्राम तो पूरा तो बना नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों सेट इनफाइनाइट सेट है, इसलिए मतलब पूरा बना सकते हैं लेकिन अपन यहाँ पे पूरा बनाएंगे नहीं क्योंकि ज्यादा घिसपिच हो जाएगा। फिर भी जितने बन सकते हैं उतने बनाते हैं। सेट एन दूसरा भी है सेट एन, ठीक है ना, दूसरा भी सेट एन ही है। इसमें इस तरीके से नंबर आ रहे होंगे 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 इस तरीके से आते जाएंगे इसमें, ठीक है, इन्फाइनाइट से 1 2 1 का रिलेशन किस किस के साथ में है? 1 का रिलेशन 6 के साथ, सभी के साथ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ में भी है, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 का रिलेशन 2 1 से 2 6 सभी के साथ है, 2 4 2 6। तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से 3 का होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि फिर भी ये रिलेशन है, देखो, है ना, क्योंकि रिलेशन है। अब होगा क्या यहाँ पे, देखो इसका भी किसी ना किसी के रिलेशन है, लेकिन 7 6 से आगे के जो नंबर है 7, इनका किसी के साथ रिलेशन नहीं है। 7 का किसी के साथ रिलेशन है क्या, बताओ? 7 की कोई इमेज मिल रही क्या अपने को इस रिलेशन में? बोलो। No, सर sir. 6,1 भी तो हो नहीं सकता है। मिलेगी। अरे 6,1 भी है तो बता देना, फिर 6,1 भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये हुआ है 6,2 6,1 भी हो जाएगा, 6,2 भी हो जाएगा, 40 होता है एग्जैक्टली। अब वो है कंप्लीट, किसी और ने ऑब्जर्व नहीं की है मिस्टेक, ठीक है ना। इस तरीके से 7 की अपने को कोई इमेज नहीं मिलेगी, 8 की इमेज नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब फिर भी रिलेशन है। अपने को मतलब नहीं है कि किसकी इमेज मिल रही नहीं मिल रही, जिसकी मिल रही है उतना काफी है, ठीक है। तो इस वाले सेट जिससे डिफाइंड है उसमें भी कोई एलिमेंट छूट सकता है, बहुत सारे छूटेंगे इसमें तो, ठीक है, कुछ के ही रिलेशन है केवल। और ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे एलिमेंट की कोई प्री इमेज मिले ही नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि इस एक के लिए कई सारी इमेजेस मिल रही है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए कई सारी प्री इमेजेस मिल रही हो, ठीक है ना। तो रिलेशन हर केस में डिफाइंड होता है। अब देखेंगे अपन फंक्शन, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रेफरेंस के लिए कहा था, ताकि अगला जो टॉपिक हो सही से क्लियर हो। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? भाई मेरे को रिलेशन में मतलब नहीं है कि किधर भी अगर सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइंड है, तो सेट ए के कई सारे एलिमेंट छूट सकते हैं जिनकी कोई इमेज नहीं मिलती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेट बी के कई सारे एलिमेंट छूट सकते हैं जिनकी कोई इमेज प्री इमेज नहीं मिल रही है, ठीक है। ए के किसी भी एलिमेंट की कई सारी इमेजेस मिल सकती है, बी के किसी भी एलिमेंट के लिए कई सारी प्री इमेजेस मिल सकती है, ठीक है, हो सकता है ऐसा। हम देखते हैं फंक्शन। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसे फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब वो स्पेशलिटी क्या होती है वो अपन यहाँ पे डेफिनेशन में लिखेंगे। तो रिलेशन के दो वर्ड है इस चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन के बारे में अपन समझ चुके हैं, मैथमेटिक्स के केस में रिलेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला जो टर्म इसमें आ रहा है, फंक्शन।
देखो फंक्शन देखते हैं, किसी रिलेशन को अपन फंक्शन कब बोलेंगे? पहले डेफिनेशन लिखते हैं, जो 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 रिलेशन इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे उन सभी रिलेशन को अपन फंक्शन भी बोल देंगे, जो नहीं करेंगे वो केवल रिलेशन रह जाएंगे, फंक्शन नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना? इफ, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ एनी रिलेशन, इफ a relation, if a relation is defined from set A to set B, if a relation is defined from set A to set B in such a way that in such a way that अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, है ना? If a relation is defined from set A to set B in such a way that, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, in such a way that each element, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके आगे से, that के आगे से हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। If a relation is defined from set A to set B in such a way that each element of set A, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल दूंगा, आप लोग केवल डेफिनेशन को अच्छे से समझ के फिर बताना कौन सा रिलेशन है कौन सा नहीं है, और सॉरी कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। इसके आगे से पूरे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से देखिए। इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन, इमेज किसमें मिलेगी? सेट बी में मिलेगी। ठीक है, ये होती है इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट, if a relation is defined from set A to set B in such a way that each element of set A has unique image in set B, then that relation is called as function। ठीक है, एग्जाम्पल से सब सही से क्लियर होगा। ठीक है भाई, सेट ए के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक मिलनी चाहिए। यूनिक का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा इमेज मिल रही है। अपन ने देखा था रिलेशन में ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो अपन उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। सेट ए के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। मैंने कहा था यहां से लेके और यहां तक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, किस सेट के लिए बात कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक मिलनी चाहिए। किसमें मिलती है इमेज? सेट बी में मिलती है, तो उस रिलेशन को अपन फंक्शन बोल देंगे। कुछ मैं आपके सामने एरो डायग्राम बनाता हूँ, उनमें से आप लोग बताएंगे। इसका मतलब ये हो गया, सीधा सीधा देखना चाहे तो, कि अगर मेरे को दिख गया किसी रिलेशन में कि किसी भी एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा इमेज मिलती है तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी बोल रहा है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की मिलनी चाहिए, ईच एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि सेट ए का एक भी एलिमेंट अगर छूट गया, इसका मतलब इसके लिए अगर किसी एलिमेंट के लिए आपको एक भी इमेज नहीं मिल रही है तो भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बोल रहा है कि ईच एलिमेंट के लिए अपन ने देखा था अभी लास्ट रिलेशन, अपन ने देखा था कि 7, 8, 9 आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए कोई इमेज मिल ही नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, और वो जो इमेज मिल रही है वो भी कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। दो क्राइटेरिया आप लोगों को देखने हैं, एक तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए, और जो इमेज मिले वो यूनिक होनी चाहिए। तो बस इसके अलावा दूसरी चीज मत सोचना, यही दो क्राइटेरिया आपको सोचना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना। इससे कम में भी काम नहीं चलेगा और इससे एक्स्ट्रा में भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि कौन सा रिलेशन है।
सॉरी कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, रिलेशन तो है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। दो सेट बना रहा हूँ मैं ए टू बी, कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट बनाता हूँ, सेट ए सेट बी। यहाँ पे डिफाइंड जो रिलेशन है इसका नाम है रिलेशन नंबर R1 विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन तो है, ये फंक्शन है या नहीं ये अपन देखेंगे, पहले मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। ये ए है तो इसके एलिमेंट को बोल रहा हूँ मैं A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, ठीक है। सेकंड यहाँ पे बना रहा हूँ सेकंड, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए अपने। सेट ए सेट बी, ये जो रिलेशन है इसका नाम है R2, A2 B में डिफाइंड है। यहाँ पे ऐसा है कि A1 का रिलेशन इसके साथ में भी है, इधर मैंने लिखा ही नहीं अभी बता दो, इसका रिलेशन इसके साथ में भी है। इसका रिलेशन जो है वो इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। चलो इस तरीके से ये रिलेट कर रहे हैं आपस में। और इधर जो है, इधर जो पिक्चर चल रही है वो कुछ ऐसी है कि इस A1 की इमेज B1 है, इस वाले A2 की इमेज भी, इसकी इमेज भी यही है, दोनों एक जगह जाके मिल रहे हैं। A3 की इमेज है B2, ठीक है। थर्ड है इस रिलेशन का नाम है R3, अगेन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। वापस से चार एलिमेंट है A1 A2 A3 A4। इन चारों क्वेश्चन से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी अपने को, कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है B1 B2 B3 B4। इसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इसका रिलेशन इसके साथ में है, ठीक है, B3 के साथ में। एक और एग्जांपल पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ सबसे ज्यादा स्पेस हो। यहाँ बनाता हूँ फोर। ये सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो इसके बारे में ये है कि इसको अपन ने बोला है R4, अगेन डिफाइनिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चार एलिमेंट है वापस से A1 A2। तब तक आप लोग इनको फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं इस डेफिनेशन से कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा नहीं है। इस डेफिनेशन को जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो सब फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है।
चलो, तो ये 4 एरो डायग्राम से मैंने रिलेशन रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है डेफिनेशन के हिसाब से। ध्यान रखिए, इसने कहा है 2 चीजें मैं वापस से क्लियर कर दूं। 2 क्राइटेरिया देखने हैं कि अगर डिफाइंड करना है, रिलेशन डिफाइंड है ए से बी में, तो ए के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। बी के लिए कुछ नहीं कहा इसने कि बी का भी हर एक एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया है कि ए का हर एक एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैंने कहा था हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। सेट बी के लिए तो नहीं कहा ईच एलिमेंट, ठीक है। ये कहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, उसकी एक इमेज यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि हर एक एलिमेंट की जो रिलेशन है वो ए के एलिमेंट से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक एलिमेंट का रिलेशन B1 से भी है, B2 से भी है, इतना ही कहा है। लेकिन उल्टा नहीं कहा इसने, ऐसा नहीं कहा कि किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो सकती है या नहीं हो सकती। जो कहा है केवल उसी को अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। देखो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आवाज आ रही है सब लोगों को, बता देना। अरे आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो इन 2 क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे वो फंक्शन हो जाएंगे, अदरवाइज डिसक्वालीफाई है तो वो फंक्शन नहीं रहेंगे, रिलेशन ही रह जाएंगे फिर, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, इसकी बात करो, इसके बारे में क्या कहना है बताओ। ये रिलेशन है या नहीं, और नहीं है तो फिर कारण भी लिखेंगे। सर रिलेशन तो है, फंक्शन है या सर रिलेशन नहीं है। सर नहीं है कारण बताओ, कारण क्या है इसका? सर, 2 कारण हो क्योंकि सकते हैं, सेट ए या तो का हर एक एक एलिमेंट बच रहा है। छोटा हुआ है। यहाँ पे जो कारण है वो है ये वाला 2 क्राइटेरिया, एक तो ईच एलिमेंट वाला, एक है यूनिक इमेज वाला। दोनों में से एक चीज, दोनों गड़बड़ है तो भी हो जाएगा, दोनों में से एक कम है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ ये रिलेशन नहीं है, कारण है बिकॉज A4 हैज नो इमेज, ठीक है। A4 हैज नो इमेज। ये बात क्लियर है सबको, ये रिलेशन क्यों नहीं है, सॉरी फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने डेफिनेशन में लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये कब की बात कर रहा है? जब रिलेशन ए से बी में डिफाइन करना है, बी से ए में डिफाइन करना है, तब मैं बात किसकी करूंगा? ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज यूनिक इमेज इन सेट ए। ये तो बेसिक सी बात है। जब ए से बी की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड जो है, बी से ए की बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड सेट चेंज हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना कि फंक्शन जो डिफाइन करना चाह रहा है वो ए से बी में डिफाइन करना चाह रहा है, पी से क्यू में डिफाइन करना चाह रहा है, क्यू से पी में डिफाइन करना चाह रहा है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे R1 की बात करें तो R1 इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। कारण क्या है? रीजन। यहाँ पे सर। कारण है बिकॉज, हाँ बोलो। सर इमेजेस तो मतलब सबकी इमेजेस होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो किसी एक जैसे B1 की 2 इमेजेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती क्या? तो प्रॉब्लम है ना, फिर यूनिक कैसे हुई? इमेज यूनिक नहीं हुई ना फिर, यही तो बोल रहा हूं मैं। यूनिक का क्या मतलब होता है? यूनिक का क्या मतलब होता है? एक ही होनी चाहिए इमेज। वर्ड तो देखो, एक एक वर्ड सर इंपॉर्टेंट है। नहीं, प्री इमेज की पूछ रहा हूँ। हाँ, प्री इमेज से मतलब नहीं है, प्री इमेज के लिए नहीं कहा है तो प्री इमेज कितनी भी मिलो उससे मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है ना। रीजन यहाँ पे है बिकॉज A4 हैज नो इमेज। जबकि इसने कहा था कि अगर आप ए से बी में फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हो तो ए के हर एक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया और R1 जो है आपका फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। R2 की बात करते हैं। R2 के बारे में बताओ। R2 ये आपका फर्स्ट का सर, सॉल्यूशन हो नहीं गया ना, है। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ये क्यों नहीं है बताओ? सर, क्योंकि सर A1 की 2 इमेजेस A1 हैं। की 2 A1 इमेजेस के है। 2। देखो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है ना कि ईच एलिमेंट हैज इमेज एटलीस्ट, तो इमेज तो है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं छूटा तो ये क्राइटेरिया तो पास है। जहाँ पे दिक्कत हो रही है यूनिक नहीं है, क्योंकि A1 की एक से ज्यादा इमेज है ना। तो कारण क्या हो जाएगा? A1 हैज मोर देन 1 इमेजेस, ठीक है ना। यहाँ पे A1 की जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? फिर डिस्क्वालीफाई हो गया ये भी। R2 भी आपका यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन 2 में आप लिखेंगे R2 इज नॉट ए फंक्शन। R2 इज नॉट ए फंक्शन। कारण लिखेंगे
because A1 has more than one images, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 हैज नॉन यूनिक इमेजेस, है ना, यूनिक नहीं। थर्ड की बात करते हैं R3 की। R3 की बात करो, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का कारण था पहला, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का कारण है यूनिकनेस ऑफ इमेज। इसकी बात करो, सर थर्ड वाला तो फंक्शन होगा। सर है थर्ड वाला फंक्शन। फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया पास हो रहे। देखो पहले तो सिंपल सी चीज है, इधर देख लिया करो कि इस पर कोई छूट तो नहीं रहा है, नहीं छूट रहा है, इसका मतलब एक क्राइटेरिया पास है। दूसरा देखते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं एक की दो इमेज मिल रही हो, मतलब एक से दो एरो निकल रही हो, नहीं निकल रही। देखो एक से एक ही निकल रही है, यहाँ पे भी एक निकल रही है, यहाँ। अब ये सारी इसी से जाके मिले तो भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रिलेशन है, सॉरी ये फंक्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पे जबकि बी की एक से ज्यादा प्री इमेजेस है प्रिय, जो तुम पूछ रहे थे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, है ना। इस डेफिनेशन को बिल्कुल इतनी सी लाइन जो यहाँ से लिखी हुई है ना, ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, इसको तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया। तो R3 यहाँ पे फंक्शन है, तो कोई कारण लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। यहीं पे लिख देता हूँ R3 इज, यानी कि रिलेशन R3 इज ए फंक्शन, तो ये फंक्शन हो जाएगा। जो रिलेशन इन डेफिनेशन को क्वालिफाई करेंगे वो फंक्शन होते जाएंगे। R4 के बारे में बताइए। R4 सर नहीं है। सर नहीं है, पर फंक्शन नहीं है। कारण सर एक एलिमेंट छूटा हुआ भी है और A2 की दो इमेजेस भी हैं। हाँ, दोनों प्रॉब्लम है इसमें तो A4 की आपको कोई इमेज नहीं भी मिल रही, और यहाँ पे A2 की दो इमेज। प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं है, समझो बात को, प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं हो रही कि B3 की दो प्री इमेज है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस A2 की दो इमेज मिल रही है मेरे को, इसकी वजह से गड़बड़ है, ठीक है ना। चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना। इधर लिख देता हूँ R4 इज नॉट ए रिलेशन, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। R4 इज नॉट ए फंक्शन, शायद रिलेशन बोल दिया मैंने वापस से, नॉट ए। सर बाकी अपन कल करें। इसको तो पूरा करने दो। रीजन क्या है, टाइम ही हो गया क्या इतना जल्दी। रीजन है यहाँ पे, यस सर। दो कारण है इसके, है ना। फर्स्ट कारण है A4 हैज नो इमेज, और सेकंड है यहाँ पे A2 हैज मोर देन वन इमेजेस, ठीक है ना। तो ये दो कारण है। रिलेशन फंक्शन की थोड़ी बहुत पिक्चर आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो इसका मतलब ये बताना एक बार कि सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं क्या, सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं क्या। देखो सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं क्या, यहाँ पे नहीं होते। अगर उल्टा बोलूं कि सारे के सारे फंक्शन रिलेशन होंगे तो यस सर। उल्टा बोल रही है ना? भाई फंक्शन होने की सबसे पहली शर्त ये है कि वो रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इसका ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ रिलेशन और ये फंक्शन, तो सारे के सारे फंक्शन जो है वो रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। ये रिलेशन, ये अंदर फंक्शन, इसका एक तरीके से वेन डायग्राम में, अगर वैसे है नहीं, इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा, ये बता रहा हूँ कि सारे के सारे फंक्शन जो है वो रिलेशन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिलेशन भी फंक्शन हो। देखो यहाँ पे कई सारे इस वाले एरिया में जितने भी रिलेशन आएंगे जो फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर मैं आईडी और टाइम, हाँ ठीक है प्रिया, जा सकते हो। इसको आगे कंटिन्यू अपन कल करेंगे फिर। इसको सही से डेफिनेशन सारी याद करते जाए, और इसकी डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने तो क्लास एंड करूंगा। यस सर। ठीक है।